मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वह बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता। रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ पर कोई नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही गुजरा था। मुझे उसके इशारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं वहाँ पर सफाई करने चली गई और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम बबीता है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम जब साथ बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझसे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वजन बढ़ जाए और मैं भी उसकी जितनी उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वजन कम क्यों नहीं करते। यह सुनकर तो उसे गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था कि उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। उसने कहा, औरत हो तो औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को। अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तुम मेरा खाती हो। मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरा मजाक बनाने का। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वह मेरे लिए ऐसी ही चीजें लेकर आता था जिससे मेरा वजन बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज्जा लेकर आता तो कभी बर्गर। मुझे यह सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। और उसने तब भी यही कहा कि अगर तुम खाओगी तो यही चीज खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज खाने से मेरा वजन तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी सी लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे, शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया? पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया। लेकिन मेरे ऊपर जो बीत रही थी वह किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया। मेरे घर वालों को गालियां देता, उन्हें ताने दिया करता था। पत्नी होने के नाते मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता। मुझे लगा था कि चलो जो भी हो, वह मेरा पति है, मेरा खर्च तो उठाएगा ही। लेकिन अब तो उसने वह भी बंद कर दिया। मुझसे कहने लगा, अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो उसके लिए कोई नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो सा गया था। रोज कोई ना कोई हंगामा जरूर करता। मैंने एक स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती थी। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वह सुनकर हैरान रह जाते। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था, जब तक पत्नी को मारो नहीं वह सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती है। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। ना जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे आदमी से कर दी। मैं हर तरह से कोशिश करती कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। वह जो कहता मैं वही करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उसे मुझ पर गुस्सा ही आता रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता था वह किसी और को पसंद करता है या कोई और बात है जिसका गुस्सा वह मेरे ऊपर उतारता है। क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में ही निकल जाता। मैं फिर भी उससे कुछ नहीं कहती। मैं सोचती थी कि शायद अब वह खुश हो जाए, लेकिन वह तो किसी हाल में खुश रहने वाला ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी तो लगता था कि मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब समझ के परे था। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर खूब रिश्वत लिया करता था। नई से नई गाड़ियाँ, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छे से अच्छी चीज़ लेकर आता, अपने हर शौक पूरे करता। लेकिन उसे मेरे खर्चे का जरा भी ख्याल नहीं था।
मैं अपने सारे खर्चे खुद पूरे करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे। यह लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई, जब उसने मुझसे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना, और तुमने दाल बना कर रख दी। मैंने कहा, अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए पैसे भी दिया करो ना। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी सैलरी भी नहीं मिली है। वह इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तुम मुझे अच्छी ही नहीं लगती हो। आज तक तुमने मेरे दिल में अपनी जगह ही नहीं बनाई। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर चली गई पता ही नहीं चला। और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वह बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। रात का समय था। मैं उसे अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा, आपने आने में देर कर दी। आपके पति को पैरालाइज हो गया है। अब ना यह चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है। बस यह अपनी दोनों आंखें और 3-4 उंगलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। उसकी वजह से उनका बीपी हाई हुआ और उन्हें पैरालाइज का अटैक आ गया। खैर, हफ्ते भर अस्पताल में रहे, फिर हम घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखा करती थी। वह बोल ही नहीं सकता था, ना ही हिल सकता था, लेकिन उसे अपने किए पर अभी कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब में खुश नहीं थी। वह जैसा भी था मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी थी। मैं नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती। वह सोचने लगा था कि यह मेरी पत्नी है, जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया। अभी वह मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरी खिदमत कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वह मुझसे क्या कह रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा वह कह रहा है मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लगी है। लेकिन आज उसने जो इशारा किया था वह स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे स्टोर रूम जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, स्टोर रूम की तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी। अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता? इसलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वह नौकरी पर नहीं जा सकता था, इसलिए उसकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी। जो उसकी अभी तक तनख्वाह और फंड है, उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं उनको फ़ोन करती तो वह कोई ना कोई बहाना बना लेते थे। वह पैसे भी हमें मिल नहीं रहे थे और मेरे पति का ऐसा काम था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते भी थे। उसके दस्तखत के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे लाखों रुपए की रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले तो पैसों के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया, सबने साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ है। वह रोज रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों में उसने मुझे चैन की सांस लेने तक नहीं दी थी। हर रोज मेरा खून जलाता था। बहुत तकलीफ दी है उसने मुझे, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था। शायद उसको उसके किए की सज़ा मिल गई थी। मैं उसे और सज़ा नहीं देना चाहती थी। वह रोता रहता था और बार बार इशारा करता। मैं उसके इशारे पर जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता था। ना उसकी कोई चीज़ वहाँ थी और ना कोई और ऐसी चीज़ थी जो उसे चाहिए हो। अब बार बार इंसान एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, इसका यही मतलब है कि कोई बात तो ज़रूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी कजिन हमारे घर पर आ गई और हैरत की बात तो यह है, वह उससे तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब अजीब बातें कर रही थी। कहने लगी, तुम्हारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज फ़ोन करती हूँ, वह लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगी, बहुत सारे पैसे होंगे ना, तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मैंने कहा, अपने पति का इलाज करवाऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में इनका इलाज हो जाए। मुझसे पूछने लगी, कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। वह बोली, तब तो जरूर उसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वह औरत अभी तक यहाँ आ गई होती।
लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया और ना ही उसने मुझसे छुपकर दूसरी शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। यह कई लोगों से लाखों रुपए रिश्वत में लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे ही देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी या मेरी तबीयत खराब हो, मैं जरूर अपनी नौकरी पर जाती थी। महीने के 30 दिन अपना सर खपाने के बाद मुझे 30,000 ही मिलते हैं और वह भी घर के खर्चे में ही खत्म हो जाते हैं। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश कर लो, उसके पैसे भी और उसकी दूसरी पत्नी भी। अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुंच जाओ। आज वह लोगों का मोहताज है, कल तुम भी मोहताज न बन जाना। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाओगे। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी दुनिया है यह। लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे तब भी तमीज के साथ कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वह हमारे घर से चली गई। मैंने सारी बात अपने पति को बताई। वह सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और रो रहा था। वह मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा, इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अभी तो यह ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर ले जा सकती हैं। डॉक्टर हर महीने आकर चेक करते थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता और मैं समझ नहीं पाती कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वह यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर यह रोते रहेंगे तो इनकी आंखें भी खराब हो जाएगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती कि आप रोया ना करें, सब्र करें। एक दिन जब सवेरे मैं उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वह जाग नहीं रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा कि इनका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि यह जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ में थे। अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने बुला लिया। मुझे यह सुनकर बहुत सदमा लगा और मैं रोने लगी। वह जैसे भी थे, आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाक्रम किया। मैं कुछ समय नौकरी पर भी नहीं गई। मैं घर में ही रहती और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाजा बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा, क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती। खैर, तुम उसे बाहर बिठाओ, मैं आ रही हूँ। और जब मैं बाहर आई तो मैं सच में उस औरत को नहीं जानती थी और ना ही उसके बच्चों को मैंने कहीं देखा था। मैंने उससे पूछा, कौन है आप? उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वह मर गया। मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 3 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। इसका मतलब वह गलत नहीं कह रही थी और उसके बाकी रिश्तेदार भी सही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? वह तुम्हें पसंद नहीं करता था और तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत और हसीन हूँ। वह मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा, मर्द ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो इन बातों को। अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मैंने कहा, वह मेरे पास कुछ नहीं छोड़ कर गया है। मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी से चलाती हूँ और जो उसके फंड और तनख्वाह है वह अभी तक नहीं मिली है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधे पैसे दे दूंगी। और रहा यह घर, तो यह घर भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ, तुम्हारा पति नहीं चलाता था। वह मुझे पैसे भी नहीं देता था, तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत। अभी तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं देता था। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर ली। अब तुम्हें क्या चाहिए? वह औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा। मुझे उसकी हरकत पे बहुत गुस्सा आ रहा था और वह औरत बहुत जिद्दी और बदतमीज थी।
जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह घर से चली गई और कहकर गई कि मैं तुम पर नज़र रखूंगी। जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊंगी, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने बताया कि वह उस औरत को जानती है, वह बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले फंसाती है, फिर उससे शादी करती है और फिर बाद में उसके सारे पैसे ले लेती है, या फिर डिवोर्स के नाम पर या बच्चों के नाम पर खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह अच्छी औरत नहीं है, इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता कि वह स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था। अपने आखिरी समय में भी वह यही इशारा कर रहा था। मुझ में उसकी याद बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है, जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती है, लेकिन मर्द के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक यह समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उससे मोहब्बत ही की। मैं अपने घर से यही सोचकर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह नहीं बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, मर्द की नज़र तय करती है। कोई औरत मर्द को एक बार खूबसूरत लग जाए तो अगर वह खूबसूरत ना भी हो तो वह उसे अपने दिल की मल्लिका बना कर रखता है। और कभी कभी तो बहुत खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल को नहीं भाती, तो उनकी हालत मेरे जैसी हो जाती है। क्योंकि आजकल तो हालात ऐसे थे, मैं अब दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, हर समय दिमाग टेंशन में रहता था। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था? मेरी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं हुई थी, मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन और सुकून से और अपने तरीके से जीना चाहती थी, और मेरे दिल में अब कोई चाहत बाकी ना रही थी। मेरी ज़िंदगी का कोई दूसरा मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती, मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और दूसरी पत्नी फ़ोन करके मुझे परेशान करती रहती, पैसों का पूछकर मुझे तंग करती रहती। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कह दिया था कि वह काम छोड़कर चली जाए, मैं अब उसको पैसे नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई जब एक दिन वह मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बनाकर लेकर आई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो वह हमारे साथ उससे भी ज़्यादा अच्छा करता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वह गरीब थी, उसके 4 बच्चे थे। मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूँगी और तनख्वाह भी दे दूँगी। उधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वह पैसे खाना चाहते थे। इधर उनकी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना चल रहा था, वह भी खत्म होने वाला था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, नौकरानी को भी हटा दिया था, घर भी बहुत गंदा हो रहा था। वैसे भी करने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी, वह बार बार इधर इशारा क्यों करते थे। कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिससे मेरी कलाई में चोट लग गई और वहाँ पर एक टाइल टूट गई। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही है। इस दीवार के पीछे कमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और न जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई थी कि वह इसी तरफ इशारा किया करते थे, लेकिन बता नहीं पाते थे। जैसे ही मेरे पति के बारे में मशहूर था कि वह बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता था। शायद यह सब उन्हीं रिश्वत के पैसों का बना हुआ था। मैंने सब सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। वैसे भी यह घर किराए का है। मैं सोच रही थी दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूंगी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वह दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वह झूठ बोल रही थी, वह बच्चे किसी और के थे। वह आपके पति के बच्चे नहीं थे। वह औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी ही ना की हो। वह झूठ बोल रही हो, क्योंकि यह औरत ऐसे ही ड्रामा करके पैसे ऐंठती है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए हैं,
लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खाकर बैठ गए थे। मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी दे दिया था और थोड़ा सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई। वहाँ पर ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम पर एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि यह पैसे उनके ही थे, उन्हीं ने रखे थे और वह तो मुझे पैसे देना भी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था, यह पैसे मुझे ही मिलने थे। मैं इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। यह सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। इतने सालों में यह पैसे जमा किए थे, लेकिन वह इसे खर्च नहीं कर पाया। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैंने आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत का दरिया ही क्यों ना हो, एक दिन खत्म हो ही जाता है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ और उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वह जैसा भी था मेरा पति था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।